हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हमारे पास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का है और सेट कोड हमारे पास सी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी लिगेंड होते हैं। सभी लिगेंड क्या होते हैं दोस्तों? तो हमारे पास सभी लिगेंड क्या होते हैं? लेविस भस्म होते हैं, लेविस भस्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय है? तो हमारे पास क्या हो जाता है, निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय है? तो NiCl4 और 2-। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। हमारे पास क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संगठन है? तो हमारे पास क्या इसका आंसर हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास कह रहा है, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा MnO4-। ठीक है, चौथा का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास बोल रहा है कौन कथन गलत है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, कौन कथन गलत है? तो इसमें हमारे पास ये हो जाता है चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय, यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, मोनोहैलोजन प्रत्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। क्या कर देता है? तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, एल्काइन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1-ऑल से 1-ब्रोमब्यूटेन बनाने में होता है। तो हमारे पास क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है? C6H6+Cl2 अधिकीय सूर्य प्रकाश होता है तब। तो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन आयोडाफार्म परीक्षण देता है? तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बी, CH3O2 CHOS। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथाइल एल्कोहल बनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, पायरोलिग्नियस अम्ल से। ठीक है, पायरोलिग्नियस अम्ल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है? तो आपको पता है जहाँ OH रहता है वहाँ पे एल्कोहल की मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, M क्लोरोफिल ज़्यादा होता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्राइमरी एल्कोहल का प्रत्येक निर्जलीकरण से मिलता है, क्या मिलता है हमको? तो मिलता है हमारे पास, ये मिलता है एल्डिहाइड। ठीक है, हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल से क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वह क्या है? तो वह ये है दोस्त, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, क्रिया R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CCl, ठीक है, +O2। ठीक है, PDBaSO4 से अभिक्रिया करना है, RCHO+CHL को कहते क्या है? तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा इसका, रोजेनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? तो क्या नहीं देता है, तो मेथेनॉल नहीं देता है, एंडोल संकलन मेथनॉल नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है? तो हमारे पास क्या इसका आंसर हो जाएगा, हेक्सीमिथिलीन ट्राइटिमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? ठीक है, तो हमारे पास क्या इसका आंसर हो जाएगा, COOR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा
सकता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अभिक्रिया RCOOAg प्लस Br2 CCl4 से अभिक्रिया करना है RBr प्लस AgBr प्लस CO2 को कहते क्या है। तो हम कहते हैं इसको, इसका आंसर हो जाएगा हंसीडीकर अभिक्रिया, ठीक है, हम इसको हंसीडीकर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया 2O3 से 3O2 बनता है तो निम्न प्रकार से होती है, क्या होती है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा रेट इक्वल टू K/B, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो कह रहा है अधिकांश अभिक्रियाओं के ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 से 3 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, कुहासा, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, डाइस्टेज, ठीक है, डाइस्टेज, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण की दर क्या है। तो रासायनिक अधिशोषण की दर है दाब बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है, दाब बढ़ने से बढ़ती है, दाब बढ़ने से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, क्या है। तो क्या है, एल्युमिनियम है, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है, क्या रहता है बच्चों, हमारे पास 10% एसिटिक अम्ल रहता है, ठीक है, पायरोलिग्नियस में 10% एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर है, आपको बताना है कि ये कौन सा नेम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा प्राइमरी एमाइन हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरी एमीन हो जाएगा, इसका आंसर प्राइमरी एमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दोस्तों जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा इसका, C3H2C3 के होल्ट वाइज NH हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है C3H9N अणुसूत्र द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी, क्योंकि सभी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसको आकरित करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा कार्बोलिल एल्मीन, ठीक है, कार्बिल एल्मीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है। हमारे पास क्या मिलता है दोस्तों, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम है, क्या है एंजाइम। तो एंजाइम एक है प्रोटीन है, ठीक है, एंजाइम एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, SO2, ठीक है, SO2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, ठीक है दोस्तों। तो निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, तो NO2 रंगीन होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या है दोस्तों। तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारे पास यहाँ पे 20 का आंसर हो जाएगा। n-1 होता है, d⁻10 होता है, ठीक है, 1-10 होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते तो निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, MnSO4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्बियम, ठीक है, टर्बियम इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा Cu+ रंगहीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों,
हमारे पास हो जाएगा Sc3+, Sc3+, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनम अधिकतम होता है। तो दोस्तों किसका होता है, K2SO4 का होता है, सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फेराडे के बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, 96,500 कूलम्ब होता है। ठीक है दोस्तों, 96,500 कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है। तो निम्नलिखित में होता ये है दोस्तों, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, निम्नलिखित में अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका सिर्फ आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0.94 वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। ठीक है दोस्तों, ये एक ईंधन सेल है। ठीक है दोस्तों, सी इसका आंसर हो जाएगा, ईंधन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है दोस्तों। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर है समय के साथ घटती है। ठीक है, समय के साथ घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, वीडियो पॉज करके हम आंसर सिर्फ बता देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, विटामिन सी है। तो विटामिन सी क्या है दोस्तों, तो हमारे पास एस्कार्बिक अम्ल है। विटामिन सी एक एस्कार्बिक अम्ल है। विटामिन सी एक क्या है दोस्तों, एस्कार्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है। तो निम्नलिखित में हमारे पास विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित है, B12 में। ठीक है, जिसमें दही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे पास क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, F2C = F2 निम्नलिखित में किसका एकल्क है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास टेफ्लॉन। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, क्लोरोक्वीन है एक, क्या है दोस्तों। तो हमारे पास क्या है, एंटी मलेरियल है। ठीक है दोस्तों, एंटी मलेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, इसका हो जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन गैमोक्सिन है दोस्तों। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। क्या होता है, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेद की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। तो क्या हो जाता है, आयरन दोस्तों, Fe हो जाता है, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। तो Cu कॉपर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारे पास, Cu हो जाएगा। ठीक है, कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। तो क्या है दोस्तों, हीलियम है। ठीक है, हीलियम सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास F2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, क्या है दोस्तों। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, 0 है, 0 है, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। तो क्या है दोस्तों, हमारे पास H2O सबसे कम वाष्पशील है, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जलकों की संख्या होती है, क्या होती है दोस्तों। तो हमारे पास हो जाएगा 3 होती है। ठीक है, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 गोलों से घिरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, शॉर्ट की आंसर शॉर्ट की हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा फेरो चुंबकीय पदार्थ Fe3O4 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विलियम के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, क्या है दोस्तों, तो क्वथनांक उन्नयनशील उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो कहते हैं मोललता कहते हैं। ठीक है, मोलालिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मोललता, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तित के उपलब्ध है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो हम कहते हैं उसे एजियोट्रोपिक मिश्रण। ठीक है, एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, इसलिए बाय।